प्रधानमंत्री मेटा पे एक रील बनाते हैं इंस्टाग्राम पे। उस रील को मेटा कंपनी डिलिबरेटली हटा देती है। रील को हटाने के बाद फिर कहती है कि वो टेक्निकल एरर हुआ। टेक्निकल एरर होने के बाद जब भारत की सरकार शिकंजा कसती है मेटा पे, तो इवेंचुअली मार्क जकरबर्ग, एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक आतंकवादी से कम घोषित ना किया जाए तो ये गलत होगा, क्योंकि इसी की वो कंपनी फेसबुक थी जिसने 2011 में प्रयोग करके अरब स्प्रिंग करा, जो 2025 तक सीरिया में जब तक रेजिम चेंज नहीं हुआ तब तक चलता रहा। 15 साल एक रीजन में आग लगाने का काम इस व्यक्ति ने किन निवेशकों के पैसे के तहत किया था, इसके बारे में अगर मैं चर्चा करने लग जाऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक समस्या वाली चीज़ हो जाएगी। लेकिन इस व्यक्ति की आप ओडेसिटी और इस कंपनी की ओडेसिटी देखिए कि पिछले टर्म में जब डोनाल्ड ट्रंप जो है, जब वो अपने पहले टर्म में अमेरिका का राष्ट्रगधा बना था, तब उस व्यक्ति का अकाउंट इन्होंने तब भी सस्पेंड कर दिया था और उस समय अमेरिका की सरकार ने और डोनाल्ड ने कुछ नहीं किया। इसके बावजूद भी एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि उस समय जब डोनाल्ड ने और अमेरिका की सरकार ने मेटा के ऊपर दबाव नहीं डाला, तो इससे उसके हौसले इतने बुलंद हुए कि उसको लगा कि अब मैं रेजिम चेंज कहीं पर भी कर सकता हूँ। 2011 का जो टूल किट था जिसको इन्होंने अरब स्प्रिंग में अपनाया था, उसी टूल किट का प्रयोग करने की चीज़ और रणनीति इन्होंने फिर भारत में 2019 से लेकर 2026 तक करी। 2019 में जब बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके खिलाफ जो शाहीन बाग मॉडल प्रोटेस्ट का बना, शाहीन बाग मॉडल के बाद जिस प्रकार से इसी मॉडल का प्रयोग उसके बाद फार्म प्रोटेस्ट में किया गया और अभी हाल ही में दीप के लेड जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में किया गया, हर जगह पर एक ही टूल किट काम आया, मेटा। जब भारत की सरकार ने इस बार मेटा को ये बात पकड़ा, तो मेटा को पकड़ के दो चीज़ें स्पष्ट कर दी। भारत के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं, उन रूल्स के तहत मेटा आज की डेट में एज अ कंपनी जो इंस्टाग्राम की ओनर है, व्हाट्सएप की ओनर है, वो एक इंटरमीडियरी स्टेटस प्राप्त करके बैठी है। एक साधारण लैंग्वेज में इंटरमीडियरी का मतलब होता है कि मैं यहाँ पर कंटेंट बना रहा हूँ, आप इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंस्टाग्राम केवल एक माध्यम है जिस पे कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स थे, उन रूल्स के तहत मेटा को एक सेफ हार्बर का प्रोविज़न दिया गया था। सेफ हार्बर का मतलब एक साधारण लैंग्वेज में होता है कि मेटा क्योंकि एक इंटरमीडियरी है जो केवल एक कंटेंट क्रिएटर को और एक कंटेंट कंज्यूमर को एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, तो मेटा के ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं होगा, क्योंकि मेटा तो सिर्फ एक सेवा प्रदान कर रहा है। कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कोई केस हुआ तो कंटेंट मैंने अपने शब्दों का जो प्रयोग किया, मेरे शब्दों का जो चयन था, उस पर कंटेंट को बेसिकली प्रॉब्लम होगी। और दूसरा है कंटेंट कंज्यूमर। तो भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज के तहत मेटा ने भारत के अंदर ये एक खुली छूट पा रखी थी सेफ हार्बर प्रोविज़न की भी। लेकिन सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए कि मेटा के इस सेफ हार्बर प्रोविज़न और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में इंटरमीडियरी होने के नाते, उसके बावजूद भी मेटा ने इस चीज़ को अब ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि मेटा पे पेड कैंपेन्स चलाए जाते हैं, जिसमें पेड कैंपेन्स में एल्गोरिदम कुछ स्पेसिफिक कंटेंट को ही पुश करता है जिस कंटेंट पे ज़्यादा पूंजी यानी कि इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा लगाया जाए। अब इस चीज़ से क्लियर करने की आवश्यकता ये है कि इस कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के मुताबिक मेटा यहाँ पर क्या एक मियर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, या यहाँ पर एक ऐसा कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो पैसा लेके कंटेंट को प्रमोट कर रहा है। भारत की सरकार ने एक सिंपल सी बात मेटा को पूछी, अगर आप आज की डेट में ये डिसाइड करेंगे पैसा लेके कि किसको क्या कंटेंट दिखाया जाएगा या क्या नहीं दिखाया जाएगा, तो आप केवल अब इंटरमीडियरी तो रहे नहीं, आप तो कंटेंट के डिसाइडर बन गए। इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप डिसाइड कर रहे हैं कि किस व्यक्ति को क्या कंटेंट दिखाया जाएगा। पूरे जंतर मंतर की इस नोटंकी के टाइम पर, जिसमें छात्रों की ग्रीवेंस को यूज़ करके कुछ लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करी, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर मेटा में क्या गेम खेला गया। सबसे बड़ी बात देखिए, झारखंड के अंदर शिब्बू का लड़का जो है, जो मुख्यमंत्री बना घूम रहा है वहाँ पर, हेमंत सोरेन, उसके खिलाफ वहाँ पर जो है किस प्रकार के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, किस प्रकार से झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ब्लेटेंट करप्शन पाई गई है। कोई नई बात नहीं है, इन स्टेट्स के अंदर ये बड़ी चीज़ कॉमन होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि ना वहाँ पर दीप के गया, ना वहाँ पर शिब्बू सोरेन के घर के बाहर जाकर घेराव हमारे लोकप्रिय आदरणीय जेनजी युवा नेता 56 साल के नेता विपक्ष गए, ना वहाँ पर उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल गया, ना वहाँ पर उसके साथ साथ वो साइकिल वाला लड़का गया, कोई नहीं गया। क्यों?
क्योंकि इन सब का एक एजेंडा था जो मैं आपको पहले भी कई बार इस पॉइंट के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, और इन सब का नंबर आएगा, आप घबराइए मत, एक एक करके इन सब की बारी भी आएगी, घबराइए मत। लेकिन अभी क्योंकि बारी जो है मेटा की आई है, और जिस प्रकार से मेटा को यहाँ पर ये बात बोली गई कि अगर आप इंटरमीडियरी अब बचे नहीं, क्योंकि आप इंटरमीडियरी तब होते जब आप न्यूट्रल लेवल पर कंटेंट को फ्लोट करने देते, पर आप एल्गोरिदम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, एल्गोरिदम को मैनिपुलेट करने के लिए आप पैसा खा रहे हैं, तो इस केस में आपको सेफ हार्बर प्रोविजन क्यों दिया जाए, फिर तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि जब मेटा के ऊपर ये गाज गिरी तब इनको समझ आया कि ये कर क्या रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए, इस प्रोसेस में आपने शायद ये चीज़ अगर ऑब्जर्व नहीं करी है तो इस पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए। जैसे ही मेटा ने इवेंचुअली भारत सरकार के सामने जाकर माफ़ी मांगी कि जो वो कर रहे थे, जिस प्रकार से रेजिम डिग्रेडेशन और रेजिम चेंज के मॉडल्स को मेटा के थ्रू भारत में अपनाने की पहले भी कोशिश की गई और अभी भी की जा रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में मेटा ने जब माफ़ी मांगी, इस मेटा की माफ़ी का सबसे पहला दर्द देखिए किस व्यक्ति को हुआ, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने ये स्टेटमेंट दिया अभी कि मेटा को झुकना नहीं चाहिए था। क्यों? मेटा में आपके शेयर्स हैं, मेटा में आपका पैसा लगा है, या मेटा में आप काम करते हो, मेटा के आप एम्प्लॉई हो, आप इतना मेटा का साथ क्यों ले रहे हो? मेटा ने जो हरकत करी, जिस प्रकार से वो कंटेंट को आज की डेट में पैसा खाकर यहाँ पर पुश करता है एल्गोरिदमिकली, अगर वो कंटेंट को पुश नहीं किया जा रहा और उस कंटेंट को पुश करने के बाद उसने माफ़ी मांगी है, दर्द आपको क्यों हुआ? आप हमें सिर्फ इतनी बात समझाइए कि खुजली आपको क्यों हुई, क्योंकि इस चीज़ का आंसर अगर आप अपने आप ढूंढ लें, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, तो आपको समझ आ जाएगा कि इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट, मेटा की ये माफ़ी मांगना और केजरीवाल का ये स्टेटमेंट, इन तीनों के बीच में क्या कनेक्शन है। अगर आप इतनी चीज़ को करके अभी भी नहीं समझ पाए और अभी भी अगर आपके यहाँ पर कुछ कमी है तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अगर आपको चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हो रही तो आपके सामने पूरी पिक्चर यहाँ पर क्लियर है। एक चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि भारत में कुछ भी हो जाए, रेजिम चेंज, रेजिम डिग्रेडेशन के ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कॉग्निटिव डोमेन लेवल पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे ही होगा। और अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि जब तक विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारत को डोमिनेट करेंगे, जब तक आज की डेट में इन प्रकार के प्लेटफॉर्म्स पर भारत और भारतीय नागरिक कंटेंट बनाकर कंटेंट क्रिएट और कंटेंट कंज्यूम करेंगे, तब तक अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ का कोई हल नहीं निकलेगा। मजबूरन मुझे भी आज की डेट में यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर, जो कि एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, आकर आप सभी से जुड़ना पड़ता है। मैं चाहता तो अगर भारत में अपना भारतीय कोई यूट्यूब होता तो उस चीज़ के ऊपर कार्य करते। मुझे आज तक इस चीज़ के बारे में आश्चर्यजनक चीज़ जो मेरे को समझ नहीं आई वो ये है कि भारत में ना तो टैलेंट की कमी है, ना भारत में आज की डेट में पॉलिसी आर्किटेक्चर की कमी है, ना भारत में किसी प्रकार के सपोर्ट की कमी है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर आज की डेट में किसी भी स्टार्टअप ने यूट्यूब को काउंटर करने के लिए एक भारतीय वर्जन ऑफ यूट्यूब क्यों नहीं बनाया, एक भारतीय वर्जन ऑफ इंस्टाग्राम क्यों नहीं बनाया। चाइना में आज की डेट में यूट्यूब नहीं चलता, आज की डेट में चाइना में भी इंस्टाग्राम नहीं चलता। वो लोग भी तो जीवित हैं, वो लोग भी तो कंटेंट को क्रिएट भी करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं। और चाइना जिस प्रकार का कंटेंट क्रिएट करता है और कंज्यूम करता है, हम लोग भारतीय लोग उसके आसपास भी कहीं नहीं हैं, हम उसके आसपास पहुंच भी नहीं सकते और प्रॉबेबली अगले 1-1.5-2 हज़ार साल। अगर आपने कभी चाइनीज़ कंटेंट देखा है तो, नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, क्योंकि मैं देख के अपने तजुर्बे से ये बात बोल रहा हूँ और बहुत केयरफुल तरीके से ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका जो IQ लेवल ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड प्रोसेसिंग है, हम लोग यहाँ पर जो छपरी वो मुंह में सिगरेट भगा के और जो है सड़क पे छपरी टाइप रीलें और सड़क पे खड़े होके यूं 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 किन्नर नाच करते हैं और उसकी रीलें बनाते हैं ना सर, चाइना का कंटेंट उससे कई गुना आगे है। तो हम लोगों के यहाँ पर अभी वो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और सोसाइटी की मेच्योरिटी भी नहीं आई है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि देश में इतना बवाल होने के बावजूद भी और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक चर्चा इस विषय पर नहीं हो रही कि क्या देश को आज की डेट में अपना एक पैरेलल यूट्यूब क्रिएट करना चाहिए। मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ सर, ना मुझे साइंस आती है ना मुझे टेक्नोलॉजी आती है, पर मुझे अगर इस चीज़ की नीड फील हो रही है तो एक इंजीनियर जो भारत में बैठा है, एक जो टेक्निकल बैकग्राउंड का व्यक्ति भारत में बैठा है, एक जो IT एक्सपर्ट भारत में बैठा है, ये उसके मन में क्यों नहीं आ रहा? उसने आज तक जाकर इसके बारे में कोई डिस्कशन क्यों नहीं हुई? क्यों आज की डेट में किसी भी यूट्यूब वीडियो पे या किसी भी यूट्यूब के पॉडकास्ट पे इस चीज़ के ऊपर कभी चर्चा नहीं हुई कि क्या भारत को अपना ऑल्टरनेट यूट्यूब, ऑल्टरनेट इंस्टाग्राम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? माफ़ कीजिएगा, लेकिन जब तक भारत इन वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स का गुलाम बना रहेगा,
इन वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स पे अपना कंटेंट डालता रहेगा, तब तक अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि ये वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स भारत के अंदर सिर्फ रेजिम डिग्रेडेशन और रेजिम डिस्ट्रक्शन तो छोटी चीज़ें हैं सर। रेजिम आज है, नहीं है, कल चला जाएगा, कल कोई दूसरी सरकार आ जाएगी, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जो कंटेंट आपको यहाँ पर एल्गोरिदमिक मैनिपुलेशन से प्रोवाइड किया जा रहा है, उस कंटेंट से जो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑल्टर हो रही है, उस थिंकिंग कैपेबिलिटी से जो आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर चेंज होने से जो आपकी परसेप्चुअल एबिलिटीज़ बदल रही हैं, उसका खमियाजा आप आज से 15 साल बाद देखेंगे सर। और माफ़ कीजिएगा, 15 साल के बाद बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे नहीं पता कि आप मेरी इन बातों से कितना सहमत हैं या नहीं, पर मुझे डर लगता है, क्योंकि ये देश और इस देश का एक एक देशवासी यहाँ पर रहेगा। लेकिन अगर इस देश के अंदर कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने इस एजेंडा रनिंग का गेम करेंगी, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। इट इज़ हाई टाइम कि देश में अब एक डिस्कशन स्टार्ट हो, और ख़ास करके डिस्कशन ही नहीं बल्कि एक सीरियस कंटेम्पलेशन स्टार्ट हो। और मैं चाहता हूँ, अगर थोड़ी सी भी देश में राजनीतिक लेवल पर सीरियसनेस है या नहीं मुझे नहीं पता, ना मुझे इंटरेस्ट है उसमें, पर हम सब जितने देश के देशवासी हैं, हमें कहीं ना कहीं एकजुट होकर इस चीज़ पे चर्चा चालू करनी चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाकर निवेशक ढूंढने चाहिए, इन्वेस्टर कम्युनिटी से लोग ढूंढकर, टेक्नीशियंस और टेक्निकल एक्सपर्ट्स ढूंढकर भारत के अंदर अब अपना एक यूट्यूब और अपना ही एक इंस्टाग्राम बनाने का समय आ चुका है। मात्र एक ईमेल आईडी अपने नाम का देसी ईमेल क्रिएट करने से हमें कोई चेस्ट थम्पिंग करने की आवश्यकता नहीं है कि अब हम जीमेल पे नहीं बल्कि हम कहीं और जाएंगे। द गेम इज़ मच बिगर। थोड़ा बड़ा सोचिए। ईमेल तो आज से 1998 में हॉटमेल भी बना के जा चुका था, तो कम से कम अब उस चीज़ से ऊपर उठिए और देश में इस चीज़ पे चर्चा करिए। मुझे नहीं पता आप कितने सहमत हैं या नहीं, अपनी राय अवश्य कमेंट्स में बताइएगा मुझे, आपका क्या मानना है। धन्यवाद।